अगला प्रश्न श्री संजय शर्मा। प्रश्न संख्या 3629। 405 प्लीज स्टेट नंबर 405 बोले। कोई बात माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 दिनांक 24 फरवरी 2021 को प्रस्तुत बजट भाषण में ईसरदा बांध परियोजना के द्वितीय चरण के रूप में जयपुर जिले की चाकसू, बस्सी, कोटपुतली, चौमू, जमरामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा तहसीलों के 7 कस्बे एवं 1394 गाँव व अलवर जिले की उमरैन, रैनी, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, कठुमर एवं लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के 4 कस्बों एवं 1061 गाँवों को सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डीपीआर बनाए जाने बाबत घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा के अनुपालना में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने के कार्य हेतु राशि रुपये 1.02 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर सलाहकार फर्म द्वारा डीपीआर तैयार करने का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। खंड 2 जी हाँ, उक्त परियोजना में अलवर जिले के प्रस्तावित 4 कस्बों में विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर भी सम्मिलित है। परियोजना की डीपीआर तैयार करने का कार्य उक्तानुसार सलाहकार फर्म द्वारा वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा डीपीआर माह जून 2022 तक तैयार की जानी प्रस्तावित है। उक्त डीपीआर ईसरदा बांध के द्वितीय चरण के कार्य पूर्ण होने के उपरांत जल उपलब्धता के आधार पर तैयार की जा रही है तथा ईसरदा बांध के द्वितीय चरण में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित नवनेरा, गलवा, बीसलपुर ईसरदा लिंक के कार्य पूर्ण होने के उपरांत ईसरदा बांध में अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा। इस प्रस्तावित लिंक परियोजना के पूर्ण होने की अवधि लगभग 5 से 7 वर्ष है। ईसरदा बांध के द्वितीय चरण में उक्तानुसार अतिरिक्त जल की उपलब्धता होने के उपरांत ही अलवर जिले के सम्मिलित कस्बों एवं ग्रामों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 2 में जिस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया कि जल साधन प्रस्तावित नवनेरा, गलवा, बिसलपुर ईसरदा लिंक के कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही ईसरदा बांध में अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा और इस प्रस्तावित लिंक परियोजना के पूर्ण होने की अवधि लगभग 5 से 7 वर्ष है, तो क्या माननीय मंत्री महोदय जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था अलवर शहर सहित अलवर जिले के जो आपने चयनित स्थान किए हैं उसका कोई प्रस्ताव रखते हैं तथा अलवर शहर में ईसरदा बांध परियोजना का पानी किस समय अवधि तक पहुंच जाएगा वो माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा प्रश्न पूछा उसका जवाब तो माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही दिया जा चुका है कि ये जो कंडीशनल हैं सारी चीज़ें, ईसरदा का जो द्वितीय चरण है वो और पानी की उपलब्धता, इसके बाद ही हम इनको शामिल कर पाएंगे। पानी की उपलब्धता नहीं होगी तो मैं ये कहूँ कि शामिल हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी की उपलब्धता प्रस्ताव हमने बनाए, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं समय के भी, हम उसके हिसाब से कार्य पूर्ण कर सकें। और अभी वर्तमान में इस जो वैकल्पिक व्यवस्था है ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के वैकल्पिक रूप में मेरे ख्याल से कोई अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल मिशन योजना में तो मेरी माँ 2.5 पंचायत आती हैं और अलवर शहर में पानी की विकट समस्या है, त्राही त्राही मची हुई है इस वक्त भी। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, जो अलवर जिले का बहरोड, मुंडावर, किशनगंज, तिजारा व रामगढ़ जो ईसरदा बांध परियोजना से जुड़ने से रह गए हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय आने वाले समय में इन क्षेत्रों को भी जोड़ने की मंशा रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक? पानी होगा तो कहाँ जुड़े? ये सवाल के स्कोप में नहीं है सर, फिर भी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय ये जो आप मुझे प्रस्ताव देंगे तो मैं उसको अधिकारियों को भेजूंगा और अगर व्यवहारिक रूप में संभव हुआ, फिजिबल हुआ तो उनको जुड़वाने की कोशिश करेंगे। और जो आपने पहला सवाल किया था कि ग्राउंड वाटर जो सप्लाई है वो तब तक जारी रहेगी जब तक कि नई कोई JJM का कार्य पूरा नहीं हो जाता। अगला प्रश्न